Welcome to NP tutorial. Dear friends, today I am present with prose lesson which is prescribed for class 12th UP board students. Its title is Homecoming. It is written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, called as Gurudev Ji, was born in Kolkata in May 1861. He was a famous writer, poet, composer and painter. He was awarded Nobel Prize for Literature in 1913 for his famous book Gitanjali. He died in Kolkata in August 1941. इस लेसन की स्टोरी यह है कि फटिक चक्रवर्ती, जो कि इस स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर है, गांव में उसकी स्थिति राजशाही वाली है। कुछ कारणों से उसकी मदर उसे उसके मामा के यहाँ भेज देती है, परंतु फटिक अब वहाँ नहीं रहना चाहता है क्योंकि उसकी मामी और उसके बच्चे उसे हमेशा चिढ़ाते रहते हैं। आइए इस लेसन के बारे में हम फटिक के साथ क्या होता है और स्टोरी के अंत में रिज़ल्ट क्या निकलता है, इसको हम लेसन में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई समय न गंवाते हुए आइए लेसन को स्टार्ट करते हैं। फटिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर एमंग द बॉयज़ ऑफ द विलेज। फटिक चक्रवर्ती गांव के अनैतिक लड़कों का सरदार हुआ करता था। और न्यू मिसचीफ गॉट इनटू हिज हेड। एक नई शरारत उसके दिमाग में सूझी। There was a heavy log lying on the mud flat of the river waiting to be shaped into a mast for a boat. एक भारी भरकम लट्ठा नदी के किनारे फैले हुए कीचड़ में पड़ा हुआ था, जो कि किसी बोट का मास्ट बनाए जाने के लिए तैयारी में था। He decided that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away. उसने निर्णय किया कि वे सभी लड़के मिलकर के बलपूर्वक उसे इसके स्थान से हटा देंगे और इसे लुढ़काकर दूर कर देंगे। द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड। उस लट्ठे का मालिक क्रोधित होगा और आश्चर्यचकित भी होगा। एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन। और वे लोग इस आनंद का मज़ा लेंगे। Everyone seconded the proposal and it was carried unanimously. सभी लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और एक मत होकर के लट्ठे को दूर कर दिया गया। But just as the fun was about to begin, Makhan, Fatik's younger brother, sauntered up and sat down on the log in front of them all without a word. माखन, जो कि फटिक का छोटा भाई था, एमलेसली घूमते हुए वहाँ पर आ गया और उनके सामने ही बिना कोई शब्द बोले उस लट्ठे पर आकर बैठ गया। द बॉयज वर पजल्ड फॉर अ मोमेंट। सभी लड़के एक पल के लिए तो एकदम अचंभित हो गए। ही वॉज पुश्ड रादर टिमिडली बाय वन ऑफ द बॉयज एंड टोल्ड टू गेट अप, बट ही रिमेंड क्वाइट अनकंसर्न्ड। उन लड़कों में से किसी एक के द्वारा माखन को थोड़ा कायरतापूर्वक धक्का दिया गया और उसे उठ जाने के लिए कहा गया, लेकिन वह बिल्कुल भी उदासीन बना रहा। ही अपीयर्ड लाइक ए यंग फिलासफर मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स। वह ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कोई युवा दार्शनिक हो और खेलों की व्यर्थता पर विचार कर रहा हो। फटिक वाज फ्यूरियस। फटिक बहुत अधिक क्रोधित हो गया था। माखन, ही क्राइड, इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल थ्रैश यू। वह चिल्ला करके कहा, माखन, यदि तुम इसी पल लॉग से नीचे नहीं उतर जाते हो तो मैं तुम्हें धून दूंगा, मीन्स पीट दूंगा। माखन ओनली मूव्ड टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन। परंतु माखन तो केवल और अधिक आराम से उस लट्ठे पर बैठ गया। नाउ इफ फटिक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक। अब यदि फटिक को अपनी राजसी सम्मान को सभी लड़कों के सामने बनाए रखना था तो इट वाज क्लियर दैट ही ऑट टू कैरी आउट हिज थ्रेट। तो यह
स्पष्ट था कि उसे अपने डर को भी कायम रखना था। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस। परंतु उसका साहस निर्णायक क्षण में फेल हो गया। हिज फर्टाइल ब्रेन हाउएवर रैपिडली सीज्ड अपॉन अ न्यू मैन्यूवर विच वुड डिस्कम्फिट हिज ब्रदर। जबकि उसके तेज मस्तिष्क में तेजी से एक नई चाल सूझी जो कि उसके भाई को पराजित कर देती एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स एन एडेड अम्यूजमेंट, जिससे कि उसके अनुयायियों को एक्स्ट्रा आनंद मिल जाता। ही गेव ए वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर। वह माखन के साथ साथ लाग को भी ढकेलने के लिए सभी लड़कों को आदेश दे दिया। माखन हर्ड द ऑर्डर। माखन ने इस आदेश को सुना एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, और इसे अपने सम्मान का प्रश्न बनाते हुए लट्ठे पर बैठा रहा। बट ही ओवरलुक द फैक्ट लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स दैट देयर वाज पेरिल इन इट। परंतु उन लोगों की तरह से जो किसी भी मामले में अपने सम्मान को लगाने का प्रयास करते हैं, इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया कि इस बात में खतरा था। द बॉयज बिगन टू हीव एट द लॉग विथ ऑल देयर माइट। लड़के अपनी पूरी शक्ति से उस लॉग को जोर लगाकर ढकेलने लगे, कॉलिंग आउट, आवाज़ लगाते हुए, 1 2 3 गो, 1 2 3 चलो। ऐसी आवाज़ लगाते हुए लड़के एक साथ उस लॉग को ढकेलने लगे। एट द वर्ड गो द लॉग वेंट। जब गो शब्द कहा गया, चलो शब्द कहा गया, इसी पर वह लॉग आगे बढ़ गया। जैसे हम लोग कहते हैं गांव में खेलते खेलते कुछ उठाना पड़ता है, जहाँ सामूहिक कार्य होता है, वहाँ कहते हैं ना कि 1 2 3 जोर लगा के हैया। तो गो पर वह लॉग आगे बढ़ गया एंड विथ इट वेंट माखन्स फिलॉसफी ग्लोरी एंड ऑल। और इसी के साथ माखन का दर्शन, माखन का सम्मान और सब कुछ समाप्त हो गया। ऑल द अदर बॉयज शाउटेड देमसेल्व्स होर्स विथ डिलाइट। दूसरे सभी लड़के आनंद के साथ चिल्लाए। बट फटिक वॉज लिटिल फ्राइटेंड। परंतु फटिक थोड़ा डरा हुआ था। ही न्यू वाट वॉज कमिंग। वह जान गया था कि आगे क्या होने वाला है। एंड श्योर इनफ, और निश्चित रूप से ही, माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज। और निश्चित रूप से ही माखन भाग्य की तरह अंधे होकर और भय की तरह से चीखते हुए धरती माँ से उठा। ही रस्ड एट फटिक एंड स्क्रैच्ड हिज फेस। वह फटिक की तरफ दौड़ा और उसका चेहरा खरोच दिया। एंड बीट हिम एंड किक्ड हिम, और उसे लात घूंसों से पीटने लगा। एंड देन वेंट क्राइंग होम, और फिर रोते हुए घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर। यहीं पर ड्रामा का पहला अंक समाप्त होता है। फटिक वाइप्ड हिज फेस। फटिक ने अपना चेहरा साफ किया एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ अ संकेन बाज ऑन द रिवर बैंक। और नदी के किनारे पर एक डूबी हुई छोटी नाव के किनारे बैठ गया। एंड बिगन टू च्यू ए पीस ऑफ ग्रास। और एक घास का तिनका चबाने लगा। ए बोट केम अप टू द लैंडिंग। नाव के रुकने वाले स्थान पर एक नाव आई एंड अ मिडिल एज्ड मैन, और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति विथ ग्रे हेयर एंड डार्क मस्टेक, जिसके बाल भूरे थे और काली काली मूछें थी, स्टेप्ड ऑन द शोर। नाव से किनारे पर उतरा। ही सा द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग। वह अजनबी व्यक्ति उस लड़के को वहाँ पर कुछ न करते हुए बैठा हुआ देखा। एंड आस्क्ड हिम वेयर द चक्रवर्ती लिव्ड। और उस लड़के से पूछा कि चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं। फटिक वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास एंड सेड। फटिक घास को चबाना जारी रखा और कहा, ओवर देयर, उधर उस तरफ रहते हैं।
बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड। परंतु यह बता पाना बिल्कुल भी असंभव था कि किस तरफ उसने इशारा किया। केवल शब्दों से कह दिया लेकिन दिशा नहीं बताया कि किधर जाने को कह रहा है अजनबी को। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन। अजनबी ने उससे फिर पूछा। ही swung his legs to and fro on the side of the barge and said। वह अपने पैरों को नाव पर बैठे हुए इधर उधर हिलाता रहा और कहा, गो एंड फाइंड आउट, जाओ और पता करो। एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और पहले की भांति ही घास को चबाना जारी रखा।